गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट में हमने क्या डिस्कशन किया था एंड मार्केट ने कैसे काम किया आज के दिन। हमने क्लियरली एक लेवल डिस्कस किया था, वो था 19,440। इसके ऊपर ही निकलने पर हमको कोई कॉल साइड में बैठना है। एंड मार्केट खुली एंड मार्केट ने सुबह में ही 19,440 का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये रहा आपका 19,440। इसके ऊपर सस्टेन, बट इशू क्या हो रहा था, मार्केट ने इस जगह पर आकर पूरा दिन अपना एक रेंज बना लिया। ठीक है, तो जिन्होंने एक इन द मनी कॉल लिया होगा या फिर फ्यूचर में बैठे होंगे तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट्स। आप मान लो 20 से 30 पॉइंट्स आप स्टॉप लॉस लगाते हो, राइट। तो मार्केट ने कहीं भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लास्ट में जाते जाते आपको 500 तक का टारगेट दे दिया। 500 510 तक का हाई मारा मार्केट ने आपको टारगेट दे दिया। फर्स्ट टारगेट जो अपना था 19,500। ठीक है, ये टारगेट मार्केट ने दे दिया। इशू किन के लिए हुआ होगा, जिन्होंने आज हीरो ज़ीरो प्ले करने का सोचा होगा, जो यहाँ पे इधर पे पूरा प्रीमियम डीके में फंसे। ठीक है, और जिन्होंने आउट ऑफ द मनी कॉल्स लिए होंगे या कुछ, उनके लिए इशू हुआ होगा, राइट। अब दूसरा ट्रेड क्या बन सकता था, जो मैंने कहा था एक रेंज बनने का वेट कर लो, ये रेंज बन गया। ठीक है, अब इस रेंज के ब्रेकआउट पे आप एक ट्रेड ले सकते थे। अब जब आप रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका एसएल क्या होना चाहिए, रेंज के बॉटम पे। तो रेंज का बॉटम कहाँ आ रहा था, ये। ठीक है, तो रेंज का बॉटम आपका एसएल था, आपका एसएल बनता 19,000 19,430 का, राइट। ये आपका एसएल बनता रेंज के ब्रेकआउट पे। तो रेंज का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बना दी। ठीक है, और इस जगह पे मार्केट ने सारे जो जिन्होंने भी रेंज के ब्रेकआउट पे कॉल पे बैठे थे जो लोग, उन सबको निकाल दिया और उसके बाद देखो अपना टारगेट दे दिया। ठीक है, अब इशू क्या होता है कि आपको रेंज के ऊपर जब आप निकल गए हो तो आपका एसएल ये बॉटम होना चाहिए। ठीक है, आपको आइदर आपको ट्रेड में आप अगर बैठ गए हो तो आप अपने एसएल के लिए ही वेट करोगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है। ठीक है, आप रनिंग कैंडल में अगर आपका फर्स्ट कैंडल गया, सेकंड कैंडल आपको यहाँ पे डिप दे के डरा रहा है, तो आप ये नहीं कि आप कहीं भी निकल जाओ, बस ये डिप आ गया निकल जाओ कि मार्केट अब तो इतनी बड़ी कैंडल रेड बना दी, अब तो गड्ढे में जाएगी। नहीं, आपको एसएल का वेट करना होगा। आपका एसएल अगर ले जा रहा है मार्केट, तब आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट क्या सिनेरियो बना रहा है, तब आप सेटअप के लिए वेट करो कि मार्केट अगर ये रेंज के टॉप और बॉटम को मार्क किया आपने। ठीक है, मार्केट आपका ऊपर में ब्रेकआउट दिया, आपका नीचे रेंज में वापस घुसा एंड फिर घुस गया। अब इशू क्या हो गया, इतनी बड़ी कैंडल से घुसा। ठीक है, तो बहुत लोगों को यहाँ पे डरा के मार्केट ने निकाल दिया। अब क्या है, अगर आप बैठे होंगे कि आपका रेंज का बॉटम आप मार्क करके बैठे होंगे, तो आपका अगर एसएल हिट यहाँ पे होता तो आप ये देख लो आपका ट्रेड क्या बनता। रेंज के टॉप से आपने ब्रेकआउट के लिए प्ले किया, फेल हो गया, आपका एसएल हिट हुआ, रेंज के बॉटम पे बैठ जाते। अगर आप रेंज के बॉटम पे बैठ जाते तो आपको नेक्स्ट टारगेट्स वापस 380 तक के मिल सकते थे। ठीक है, इस तरह से मार्केट ने आपको चकमा दिया यहाँ पे। बट जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख रखा है जिन्होंने, तो आप उनको पता होना चाहिए कि एसएल रेंज पे कैसे लगता है। एंड आज मैंने वापस बता दिया है। ठीक है, और मैंने ये भी कहा है कि अपने एसएल के लिए वेट किया करो, कि अगर एसएल लग रहा है तो एसएल लगने दो, क्योंकि बहुत बार मार्केट क्या होता है, आपका एसएल के आसपास आएगा, यहीं से घुमा के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है, ये सीखना होता है। और जिन्होंने 440 के ऊपर लिया उसके लिए भी अच्छा रहा। अब इशू क्या हुआ, मार्केट अगर 440 के ऊपर निकल के मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दे सकती थी, लेकिन मार्केट में चल के आ रहा था, और मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया, खाली रिलायंस रिलायंस जो है। अब कल आप देखोगे, कल के दिन मार्केट में सारे स्टॉक्स अप में थे, रिलायंस नेगेटिव में था। ठीक है, आज सारे स्टॉक नेगेटिव टू फ्लैट ट्रेड कर रहे थे एंड रिलायंस ऊपर खींचे जा रहा था। एंड लास्ट लास्ट में ये जो रैली आई है, इसके अंदर थोड़े बैंकिंग स्टॉक्स एंड आईटी थोड़ा बहुत चला, बट पूरे दिन मार्केट में रिलायंस ने ही मार्केट को खींच के रखा था। अब आप अगर देखोगे तो रिलायंस जब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग में आ रहा था तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, और मैंने कहा भी था कि रिलायंस अगर घुमा तो रिलायंस मार्केट को घुमा सकता है। बट यहीं से वापस रिलायंस खिंच गया एंड ऊपर फिर एच डी एफ सी तो नहीं, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक फटने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे खिंच गया मार्केट बैंक निफ्टी के साथ साथ। तो जो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया भी था, एंड बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत अच्छी रैली बन सकती थी। तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा है जो आपको ग्रुप में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। मैं व्यूज़ अपने एक्सप्रेस कर देता हूँ जब भी कोई मार्केट में मुझे थोड़ा अनसर्टेन या कुछ डिफरेंट लगता है, तो आपको भी हेल्प मिले इन द डे।
ठीक है। और मैंने क्लियरली कहा था कि जो लोग ट्रेड में एंटर कर गए बहुत ही स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बैठेंगे, तो आपका एसएल 20 से 30 पॉइंट आपका है, वो बहुत स्ट्रिक्ट एसएल था। अगर वो आपने उस एसएल के साथ होल्ड किया होगा मार्केट में तो आपको एट द एंड टारगेट मार्केट ने दे दिया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ। और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बनी नहीं, तो बैंक निफ्टी तो कोई बात करने का कोई मतलब ही नहीं था कि प्रीवियस डे के हिसाब से हमने 45,400 और 45,000 का एक रेंज बना लिया था, इसके बीच में ही मार्केट में कोई ट्रेड बनता इसके एनी साइड टूटने पे, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है, चैनल में मज़ा आता है एंड प्रॉफिट्स आप बना रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करो एंड प्रीवियस वीडियोस भी जाके देखना, 2-3 वीडियोस एटलीस्ट, तो आपको फिर समझ में आएगा कि हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। आप मतलब सिंगल वीडियो के बेसिस पे तो ऑब्वियसली जज नहीं कर सकते ना, मार्केट के सिनेरियो हर दिन डिफरेंट होते हैं, राइट। तो ये, और आप वीडियो को लाइक करके चल सकते हो, इससे यूट्यूब प्रमोट करेगा। हम नए हैं आज इस जगह पे, एनालिसिस न्यू यूट्यूबर है एनालिसिस बनाने के इसमें, तो सपोर्ट चाहिए होगी आप सबकी, ठीक है। तो चैनल वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर भी करिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के एंड फैमिली के साथ वीडियो को एंड चैनल को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, डाउन साइड में आपको ये लेवल मार्क कर लेना है, ये 430 का, ठीक है। कोई भी डाउन साइड यहाँ इसके नीचे टूटने पर ही आप प्ले करोगे, जो आपको पहला टारगेट 380 तक का दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट 340 तक का दे सकता है मार्केट, ठीक है। 380 एंड 340 ये हो गया। और यहाँ तक कोई डिप आपको मिलती है तो ये आपका बाइंग डिप रह सकता है, ठीक है। अब ये नहीं कि मतलब ऐसे यहाँ पे आते ही आप बस घुस जाओ कॉल के अंदर या फिर लॉन्ग कर दो, नहीं। आप देखो यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है, या फिर कोई डबल बॉटम सा पैटर्न बन रहा है, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके कोई एक ऐसी हैमर कैंडल सी बनाई है मार्केट ने, या कुछ भी एक 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 पैटर्न का या एक चीज़ का वेट करो कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। अब अगर मार्केट यहाँ से निकल के सपोर्ट ले जाता है और ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है तो और इस लेवल को अगेन ब्रेक कर देता है, आपका ये रेंज का जो टॉप है जो 470 480, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलने लगता है तो आप एक अपसाइड के लिए बैठ सकते हो। ये वन ऑफ द सिनेरियोज है अगर आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिले तो। और यहाँ पे अगर कोई डबल बॉटम या कैंडल स्टिक ऐसी बन जाए तो वो चीज़ आपका अलग प्ले करेगी, ठीक है। इन एनी केस आपका 430 का स्टॉप लॉस होना चाहिए कॉल साइड के लिए, या फिर बुलिश साइड या लॉन्ग ट्रेड्स के लिए, ठीक है। ये हो गया अप साइड में। डाउन साइड में आपको लेवल्स बताई दिए हैं, ये टूट गया, उसके बाद नीचे आप 380 और उसके बाद 340, ठीक है, इस तरह से रहेंगे। अब मार्केट में क्या है, अगर ये लेवल अगर 440 का और ये सब ये गैप डाउन होके खुलता है, टूटता है ना, तो आप ट्रेड में एंटर नहीं करोगे, आप वेट करोगे। अगर ये मार्केट आवर्स के अंदर इंट्रा डे टूट रहा है तब एक अलग कहानी है, तब आप ट्रेड में बैठ सकते हो। अगर गैप डाउन खुलता है ना तो आप वेट कर लेना कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि गैप डाउन खुल के ये नहीं टूटने, ये टूटेगा, ये आपको ट्रैप भी कर सकता है, ठीक है। तो आप गैप डाउन के केस में आपको वेट करना होगा कि मार्केट क्या कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि यूएस अभी दिखा रहा है बहुत बुरा फॉल में है यूएस, ठीक है। सारे ग्लोबल मार्केट्स माइनस में, हमारा मार्केट अलग स्ट्रेंथ में है। तो आप अगर देखोगे तो गैप डाउन खुल सकता है, खुलने को तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मार्केट्स नीचे जाने को रेडी नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये निफ्टी की हो गई। एंड अप साइड में आपको अगर ये लेवल 520 के ऊपर मार्केट मिलता है तो आपका फर्स्ट टारगेट 550 तक का हो सकता है। उसके बाद आप धीरे धीरे ट्रेल होते होते 590 तक आप जा सकते हो, ठीक है। 19,590 तक आप जा सकते हो। ये हो गया निफ्टी के लिए। उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो ये बस जाते जाते ही ये कैंडल मार्केट ने बनाई, उसमें भी सस्टेन नहीं किया, ठीक है। एंड कल के दिन मैंने क्या कहा था कि आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हो, आप ये देख सकते हो कि इसके ऊपर मार्केट निकले, ये 270 का लेवल है, इसके ऊपर निकले तो आपको एक 270 से 300 के ऊपर निकलने का एक 400 का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। बट वो कोई बहुत ऑब्वियस ट्रेड या कुछ इशू मतलब वैसा कुछ ग्रेट ट्रेड नहीं बनता। मेन आपका ब्रेकआउट लेवल था 400 का, ठीक है।
तो 400 के ऊपर ही कोई ट्रेड अच्छा बनता, राइट। एंड डाउन साइड में 45,000 के नीचे ही आपको कोई ट्रेड लेनी थी। तो मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट ने दोनों साइड अपना ये बना के रखा। अब डाउन साइड में क्या है, ये एक लेवल मार्क कर लो 45,200, इसके नीचे मार्केट निकलती है तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है 45,080 तक का, ठीक है, 45,080 तक का। ये हो गया 45,080। इसके नीचे अगर मार्केट ऊपर खुल के इस हाई को तोड़ देता है जो आज का ये हाई बना है, तो मार्केट में आपको फर्स्ट टारगेट 45,500 तक के मिल सकते हैं। उसके बाद 45,650 तक का जो टारगेट अपना था वो 650 से रिवर्स करता है तो आप उसको प्ले कर सकते हो, और यहाँ पे इस जगह से 45,000 के आसपास से रिवर्स करता है तो आप उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी में यही है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि कंसोलिडेशन हो सकता है, एंड ये एक इशू बन सकता है अपने लिए। निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई आज अगेन लगा ही है 19,500 का, एंड मैंने कहा भी था कि 360 का जो लेवल था वो निकल जाता तो 19,500 का अपना घर खुल जाता, ठीक है। तो 19,500 हो गया निफ्टी में, राइट। बैंक निफ्टी का आपको समझा ही दिया है। अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि गैप डाउन होने पे आपको पैटर्न का वेट करना होगा। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो आपको पैटर्न का वेट करना होगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर फ्लैट खुल के मार्केट अपने लेवल्स पे काम करिए तब एक अलग कहानी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आते हैं फाइनेंस निफ्टी में, वही रेंज है, वही भद्दा सा आज के पूरे दिन रेंज में काम किया मार्केट ने। तो इसको इस लेवल को मार्क कर लो। इस लेवल के अपसाइड टूटने पर आपको एक ट्रेड मिल सकता है जो कि लगभग 320 का लेवल आ रहा है। इसके ऊपर आप निकलोगे तो आपको 400 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। डाउन साइड में ये 20,200 का अगेन ये लेवल है, इसके नीचे ही आपको कुछ ट्रेड मिल सकती है। और एल्स यहाँ पे 20,040 के नीचे आप आके 40 नहीं 30 के नीचे आके आप यहाँ पे 30 पॉइंट का एक स्कैल्प कर सकते हो मैक्सिमम, सॉरी 30 पॉइंट का, ठीक है। एंड 20,200 टूटता है उसके बाद ही अपने को कोई फॉल के तरफ अपने जा सकते हैं, जो अपने को लगभग फर्स्ट टारगेट ये देगी जो कि है 20,125 का, ठीक है। और अगर ये लेवल निकल जाता है तो 20,075 तक का अपने को मूव मिल सकता है, ठीक है। तो हो गया फिन निफ्टी में। और फिन निफ्टी में आपको बाकी ट्रेड समझा ही दिया है कैसे क्या करना है। और इसमें भी वही कहानी है, गैप डाउन पे आपको वेट करना होगा पैटर्न के लिए, ठीक है। थोड़ा सा डाइसी हो सकता है सिचुएशन अगर गैप डाउन बन जाए, क्योंकि मार्केट अपना बुलिश है, ठीक है। तो कोई डिप, बड़ी डिप मिल गई और सपोर्ट के आसपास आ जाती है तो आपको एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है, ठीक है, अगेन आपको प्ले करने को। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बाय ऑन डिप का मार्केट है तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, ये कहीं पे भी ये श्योरिटी नहीं है और ये 100% नहीं होता कि बाय ऑन डिप ही है। मार्केट कब रिवर्स कर जाएगी आपको नहीं पता, हो सकता है कल के दिन ही मार्केट एक अब नेगेटिव काम स्टार्ट कर दे और वहीं से अब रिवर्स करना स्टार्ट कर दे, एक प्रॉफिट बुकिंग में आ जाए, एंड फिर क्योंकि एक वर्टिकल रैली मिली है प्रॉफिट बुकिंग से, फिर ऊपर खींचना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। बट अभी जो सिनेरियो बन रहे हैं वो बाय ऑन डिप के हैं, तो हम लोग उसी के हिसाब से काम करेंगे। अगर अपना बाय ऑन डिप काम करना बंद कर दे रहा है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैटर्न के लिए और नेक्स्ट चार्ट पैटर्न और इसके लिए अपने बात करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन कल के लिए रखते हैं एंड देखते हैं कल कैसे कामकाज होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को एंड वीडियो को दोनों को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।